भक्तजनों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं प्रभु के प्रेम में भी भला है और प्रभु के वार में भी भला है। प्रभु के शरण में जो आ गया उसकी हर तरह से मुक्ति ही मुक्ति है। जैसे श्री विष्णु के द्वारपाल जय विजय के तीसरे जन्म शिशुपाल और दंतवक्र को मिली। सही कह रही हो हीरा। प्रभु ने भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार किया और दुष्टों को असुरों का वध करके उनका उद्धार किया। अब अगले उद्धार की बारी थी शिशुपाल की। शुकदेव जी शिशुपाल के जन्म की कथा सुना रहे हैं, जो बड़ी विचित्र है। शिशुपाल वसुदेव की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वो श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो वो बड़ा विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ थे। शिशुपाल के इस रूप को देखकर माता पिता बड़ी चिंता में पड़ गए। स्वामी, ये ईश्वर ने हमारे साथ कैसा अन्याय किया है। पुत्र तो दिया है, मगर ऐसा विचित्र। जब से हुआ है महल में अब शुकुन हो रहे हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। शायद हमें इसे त्याग देना चाहिए। महल में सभी लोग शिशुपाल को देखकर परेशान थे। माता पिता ने उसे त्यागने का मन बना लिया था, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। अपनी संतान का त्याग ना करो राजन। सही समय पर इसकी अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो जाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति की गोद में आने के बाद ऐसा होगा वही इसका काल बनेगा। उन्हीं दिनों श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए, उनके नवजात बेटे को देखने के लिए। उन्होंने शिशुपाल को गोद में उठा लिया। श्री कृष्ण की गोद में आते ही उस बालक की अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो गए। ये देखकर उसके माता पिता घबरा गए। तो क्या कृष्ण ही मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण अपने छोटे भाई का वध कैसे कर सकता है? शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण को आकाशवाणी की सारी बातें बता दी और वो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। ये तुम्हारा छोटा भाई है कृष्ण। अगर ये कभी कोई गलत बात कर दे या तुम्हें कभी इस पर क्रोध आ जाए तो इसे क्षमा कर देना। तुम मुझे वचन दो कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर तुम इसका वध नहीं करोगे। बुआ, भविष्य में क्या होगा मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना वचन देता हूँ कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा कर दूंगा। 101वीं गलती पर ही उसे दंड मिलेगा। तुम्हें कभी दंड देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कृष्ण। मैं शिशुपाल को बचपन से ही समझा कर रखूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने पूरे जीवन में भी 100 गलतियां नहीं करेगा। शिशुपाल की माता अब निश्चिंत थी कि उसके बेटे का जीवन सुरक्षित है। वो शिशुपाल से कहा करती थी कि वो श्री कृष्ण से अच्छे संबंध बनाकर रखे, क्योंकि एक तो वो उसके भाई हैं और दूसरे वो बहुत शक्तिशाली हैं। शिशुपाल को भी श्री कृष्ण से कोई समस्या नहीं थी। फिर शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु कैसे बना? दरअसल शिशुपाल अपने मित्र रुक्म की बहन रुक्मिणी को पसंद करता था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय भी कर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह कर लिया था। बस तभी से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने लगा था और इस शत्रुता की अति हुई युधिष्ठिर की राजसूय में। एक बार इंद्रप्रस्थ का राजा बनने पर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारे मित्र राजाओं को आमंत्रित किया। उसमें शिशुपाल, दुर्योधन के साथ साथ श्री कृष्ण भी थे। उस यज्ञ में सबसे पहले सभी राजाओं में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पूजन होता था। जब सर्वश्रेष्ठ पुरुष के पूजन की बारी आई तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बुलाते हुए कहा, आइए केशव, यहाँ आपसे श्रेष्ठ कौन है भला? आइए और मेरा पूजन स्वीकार कीजिए। युधिष्ठिर के बुलाने पर श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से उठे और आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी शिशुपाल अपने आसन से बड़े क्रोध में भरकर उठा
और चिल्लाकर बोला, महाराज युधिष्ठिर, आपने कैसे निर्णय कर लिया कि श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ पुरुष है? मेरी दृष्टि में वो इस सम्मान के लायक ही नहीं है। वो एक नंबर का चरित्रहीन, युद्ध भूमि को छोड़कर भागने वाला कायर और पापी पुरुष है। वो दूसरों की बहन बेटियों का अपहरण करने वाला, दूसरों के साथ छल करने वाला कैसे प्रथम पूजन के लायक हो सकता है? शिशुपाल, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शांत हो जाइए। ये मेरा यज्ञ है, इसमें निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। युधिष्ठिर ने शिशुपाल को शांत करने की कोशिश की, मगर शिशुपाल का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा था। वो श्री कृष्ण को लगातार बुरी बुरी बातें कह रहा था। श्री कृष्ण शांति से सब सुन रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर शिशुपाल की गलतियों को गिन रहे थे। उस दिन शिशुपाल ने अपनी सारी हदें पार कर डाली। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी 100 गलतियों तक उसे मन ही मन क्षमा किया, लेकिन जैसे ही 101वीं गलती हुई, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र देखकर पूरी सभा में खलबली मच गई। श्री कृष्ण शिशुपाल से बोले, शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि तुम्हारी 100 गलतियों को क्षमा करूंगा, और आज तुमने वो सीमा लांघ दी है। इसलिए अब मुझे तुम्हारा वध करने का पूरा अधिकार है। ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल पर छोड़ दिया। पल भर में ही उसका घमंडी सिर धड़ से कटकर नीचे गिर पड़ा और लुढ़कते हुए श्री कृष्ण के चरणों में आ गया। यही तुम्हारी नियति थी शिशुपाल, तुम्हारा ऐसा ही अंत होना था। संसार की नजर में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध क्रोध में आकर और अपने अपमान से आहत होकर किया, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि ये वध क्यों हो रहा है। उनके प्रिय द्वारपाल जय की श्राप से मुक्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए। अपने इस तीसरे और आखिरी राक्षस जन्म के बाद जय सनकादि ऋषियों की श्राप से मुक्त होकर हमेशा के लिए श्री विष्णु के धाम बैकुंठ में चले गए। मुनिवर, जय को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन उनके साथ ही विजय का क्या हुआ? उनकी मुक्ति कैसे हुई? इस जन्म में विजय दंत वक्र बनकर पैदा हुआ था, जो शिशुपाल का और जरासंध का मित्र था। वो भी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था। वो समझ गया था कि जिस तरह जरासंध और शिशुपाल का अंत हुआ, एक दिन श्री कृष्ण उसका भी अंत कर देंगे। इसलिए उसने श्री कृष्ण के शत्रु शाल्व नरेश की शरण ली। शाल्व नरेश द्वारिका पर आक्रमण करने वाले थे। दंतवक्र भी उनके साथ युद्ध में शामिल हुआ। वो द्वारिका आया और उस युद्ध में श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। इस तरह वो भी श्राप से मुक्त होकर वापस बैकुंठ लोक चला गया। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है, मैं जन्म लेकर पापियों का संहार करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। जब तक श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर रहे, वो ये उद्देश्य पूरा करते रहे, मगर हर लीला एक दिन समाप्त होती है, हर नाटक का अंत होता है। कैसे हुई समाप्त श्री कृष्ण की लीला द्वापर में बता रहे हैं शुकदेव जी अगली कथा में। हीरा, आज तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? क्यों हो तुम उदास? क्या कहा किसी ने कुछ, या कुछ अलग है इसका राज? क्या बताऊं पन्ना, इतने समय से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने में जो आनंद आ रहा था, वो अब कुछ ही समय साथ है। कथा अपने अंतिम पड़ाव पर है, मगर मन में अभी भी प्यास है। हर शुरुआत का एक अंत होता है। जो ये जानकर हर हाल में सुखी रहे, वो ही संत होता है। और श्रीमद् भागवत कथा तो हमेशा हमारे साथ रहेगी। जब मर्जी तब सुन लो। शुकदेव जी की वाणी अमर रहेगी। अब तो श्री कृष्ण भी अपनी लीला समेटने वाले हैं। अधर्मियों का अंत कर, धर्म की स्थापना कर, गौलोक लौटने वाले हैं। शुकदेव जी महाराज अब उसी का वर्णन कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण का अपनी लीला समेटने का समय पास आ रहा था। वो देख रहे थे संसार भर में पापियों, दुष्टों, अधर्मियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। राजा स्वार्थी और व्यसनी हो रहे हैं। जुआ, मदिरा सेवन, हिंसा, स्त्रियों के साथ अनाचार, दूसरे के अधिकार और संपत्ति छीनने का भाव, सभी कुछ बढ़ रहा है। इंसान वापस पशु बनने की राह पर चल पड़ा है। श्री कृष्ण सोच रहे थे सभी पापियों का एक साथ कैसे अंत किया जाए और धर्म की स्थापना की जाए। इसके लिए उन्होंने रास्ता निकाला महाभारत के महायुद्ध का, जिसमें पूरे संसार के राजा और सेनाएं शामिल हुई। ये युद्ध था धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का। इस युद्ध से दुनिया भर के लोग जुड़े और सभी समाप्त हो गए। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का अंत हो गया, तो उनकी माता गांधारी को श्री कृष्ण पर अत्यधिक क्रोध आया। एक बार जब श्री कृष्ण उनसे मिलने और उन्हें सांत्वना देने आए, तो वो क्रोध से गरज उठी। केशव, लोग तुम्हें अवतारी पुरुष कहते हैं। वो कहते हैं सब तुम्हारी ही मर्जी से होता है। तुम्हें तो सब पता था कि युद्ध का अंत क्या होगा। मेरे सभी पुत्र मारे जाएंगे, तो क्या तुम इस युद्ध को रोक नहीं सकते थे? माता, इस संसार में हर कोई कर्मों के नियम से बंधा है। मैं खुद भी कर्मों के नियमों से बंधा हूं। मैं लोगों के कर्म और उनके भाग्य के खेल के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। झूठ बोलते हो तुम कृष्ण, बड़े मायावी हो तुम। पांडवों को जिताने के लिए मेरे पुत्रों का संहार होने दिया, मेरा पूरा वंश नाश हो गया, और तुम पांडवों की विजय का उत्सव मनाते और आज यहाँ मेरे पास सांत्वना देने की औपचारिकता पूरी करने आ गए। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारी ये सांत्वना स्वीकार नहीं करूंगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे कुरुवंश का नाश हुआ, इसी तरह तुम्हारा यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। इस संसार में हमेशा कौन अमर बनकर रहा है माता? जो आता है उसे जाना ही होता है। इसलिए आपका श्राप भी मैं आशीर्वाद समझकर सर माथे पर लेता हूं। आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। महाभारत के बाद यादव वंश के लोग भी धर्म के रास्ते से हट गए थे। वो आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे थे, बुरी आदतों में उलझ गए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने यादव वंश का मोह छोड़ दिया और उन्हें ईश्वर के हवाले कर दिया। अब उनका भी अपने गौलोक लौटने का समय आ गया था। इसकी स्थिति पैदा हुई उनके पुत्र सांब के कारण। हुआ यूं कि एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान कृष्ण से मिलने आए, तो सांब और उसके मित्रों को न जाने क्या शरारत सूझी। सांब पेट में कपड़ों की गठरी लपेटकर और स्त्री का वेश बनाकर दुर्वासा जी के पास पहुंच गए और उनके सामने अभिनय करने लगे। सांब के मित्र ने दुर्वासा ऋषि से पूछा, ऋषिवर, ये मेरी पत्नी है जो गर्भवती है। कृपा करके बताइए कि इसके पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि दुर्वासा तो थे ही स्वभाव से बहुत क्रोधी। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि सांब उनके साथ हंसी ठिठोली कर रहा है, जिससे उन्हें बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने सांब को श्राप देते हुए कहा, ये जो भी है, इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो यादव वंश के विनाश का कारण होगा। समय आने पर सांब के गुदा द्वार से एक लोहे का मूसल पैदा हुआ। उसका नामो निशान मिटाने के लिए सांब ने उसका चूरा बनवाकर उसे समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन फिर भी उसका एक नुकीला भाग बचा रह गया। उस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिलने लगे, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख का अदृश्य हो जाना शामिल था। मूसल का बचा वो नुकीला भाग एक चिड़ियों के शिकारी को मिला, जिसने उसे अपने तीर पर लगा लिया। एक दिन श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। शिकारी ने एक पक्षी को वो तीर मारा, लेकिन वो गलती से श्री कृष्ण के पैर पर जाकर लग गया।
श्री कृष्ण के पैर में ऐसा घाव हुआ जो ठीक नहीं हुआ और इस कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। इस तरह श्री कृष्ण मानव देह को त्याग कर अपने धाम चले गए। श्री कृष्ण के जाने के बाद यादव वंशी और ज्यादा अधर्मी होने लगे। वो बहुत मदिरा का सेवन करने लगे, एक दूसरे से ही लड़ाइयां लड़कर वो एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह धीरे धीरे पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई। और इसी के साथ श्री कृष्ण ने द्वापर युग में रची गई अपनी लीला को पूरी तरह से समेट लिया, कलयुग में वापस कल की अवतार लेकर लौट आने के लिए। हे मुनिवर, आपने मुझ दीन पर कैसी कृपा की है जो मुझे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई है। भगवान श्री विष्णु के अवतारों की कथाएं और विशेषकर श्री कृष्ण की लीला को सुनने के बाद तो लग रहा है जैसे मेरा सारा ज्ञान ही मिट गया। जन्म और मृत्यु के खेल से मैं ऊपर उठ गया। अब मैं जान गया कि यह संसार केवल प्रभु की लीला है। यहां जन्म लेना और यहां से मृत्यु को प्राप्त कर लौट जाना ठीक ऐसा ही है जैसे किसी खेल में कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है और खेल समाप्त होने पर मैदान से वापस लौट जाता है। इसलिए अब मुझे अपनी मृत्यु का ना तो कोई डर है और ना ही ज्यादा जीने की इच्छा। अपनी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं मैं श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं और पूरी तरह मुक्ति का अनुभव करता हूं। अब मैं उस क्षण के लिए तैयार हूं जब तक्षक नाग आकर मुझे डसेगा और मुझे इस शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त करने का माध्यम बनेगा। सच कहूं तो मुझे अब उस क्षण की प्रतीक्षा हो रही है जब मैं सारे श्राप और बंधनों से मुक्त होकर संसार रूपी भवसागर से पार हो जाऊंगा और प्रभु श्री हरि के चरणों में निवास करूंगा। इस तरह श्री भागवत पुराण की कथा सुनकर राजा परीक्षित के मोह माया के सारे बंधन टूट गए। उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया और इसके साथ ही ज्ञान और भक्ति भी। उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को और सुखदेव जी को बहुत से उपहार देकर विदा किया। फिर गंगा तट पर बैठकर श्री हरि चरणों की भक्ति करने लगे। 7 दिनों की अवधि समाप्त होने पर तक्षक नाग आया और उसने राजा परीक्षित के प्राण ले लिए। राजा परीक्षित उस समय बिल्कुल अचल भाव से प्रभु के ध्यान में लीन बैठे रहे। देह को त्यागना उनके लिए ऐसा था जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। राजा परीक्षित को जैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसे ही संसार में न जाने कितने हरि भक्तों को हो चुका है। कितने ही हरि भक्त भागवत कथा की पतवार पकड़कर इस संसार रूपी भवसागर से पार हो चुके हैं, कर्म बंधनों को तोड़कर आजाद हो चुके हैं। तो भक्त जनों, अगर पानी है जन्मों जन्मों के कष्टों से मुक्ति, तो पूरी श्रद्धा से सुनिए श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि यही है कलयुग की युक्ति। श्रीमद् भागवत पुराण है ऐसी पावन कथा जो मिटाती है जन्मों जन्मों की व्यथा। इसलिए भक्तजनों, सुनते रहिए बारंबार ये कथा अपने पसंदीदा ऐप कुकू FM पर। सुने जो मन चाहे। बधाई हो, आपने भगवत पुराण दुख और डर से मुक्ति शो पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगला शो जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है उपनिषद एको हम बहुश्याम।